बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। एक औरत गांव के आलिम को रवायती आलिम समझ बैठी थी जो तावीज़ गंडे का काम करता है। इसलिए जाते ही इसने फरमाइश कर डाली कि मुझे ऐसा अमल कर दीजिए कि मेरा खावंद मेरा मती बनकर रहे और मुझे ऐसी मोहब्बत दे जो दुनिया में किसी औरत ने ना पाई हो। मौलाना साहब आमिल तो थे नहीं जो झट से तावीज़ लिखते और अपने पैसे करे करते। वो जानते थे कि खातून इसे कुछ और ही समझकर अपनी मुराद पाने के लिए आई बैठी है। यही सोचकर आलिम साहब ने कहा कि मोहतरमा, तेरी ख्वाहिश बहुत बड़ी है, लिहाजा इसके अमल की कीमत भी बड़ी होगी। क्या तुम ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हो? औरत ने कहा कि मैं बखुशी हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आलिम ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे शेर की गर्दन से एक बाल खुद अपने हाथों से तोड़कर ला दो ताकि मैं अपना अमल शुरू कर सकूं। शेर की गर्दन का बाल, और वो भी मैं अपने हाथ से तोड़कर ला दूं? जनाब, आप इस अमल की कीमत रुपयों में मांगिए तो मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, मगर ये तो आप अमल ना करके देने वाली बात कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि शेर एक खूंखार और वहशी जानवर है। इससे पहले कि मैं इसकी गर्दन तक पहुंचकर इसका बाल हासिल कर पाऊं, वो मुझे पहले ही फाड़ खाएगा। आलिम ने कहा कि बीबी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इस अमल के लिए शेर की गर्दन का बाल ही लाना होगा, और वो भी तुम अपने हाथ से तोड़कर लाओगी। इस अमल को बस इसी तरह ही किया जा सकता है। औरत वैसे तो मायूस होकर ही वहां से चली गई, मगर फिर भी इसने अपनी चंद एक राजदान सहेलियों और मुखलिस अहबाब से मशवरा किया तो अक्सर की जुबान से यही सुनने को मिला कि काम इतना नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि शेर तो बस इसी वक्त ही खूंखार होता है जब भूखा हो। शेर को खिला पिला कर रखो तो इसके शर से बचा जा सकता है। इस औरत ने ये नसीहतें अपने पल्ले बांधी और जंगल में जाकर आखिरी हद तक जाने की ठान ली। औरत शेर के लिए गोश्त फेंक कर दूर चली जाती और शेर आकर ये गोश्त खा लेता। वक्त के साथ साथ शेर और इस औरत में उल्फत बढ़ती चली गई और फासले आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए, और आखिर वो दिन आन ही पहुंचा जब शेर को इस औरत की मोहब्बत में कोई शक व शुबा ना रहा था। औरत ने गोश्त डालकर अपना हाथ शेर के सर पर फेरा तो शेर ने तमानियत के साथ अपनी आंखें मूंद ली। यही वो लम्हा था कि औरत ने आहिस्तगी से शेर की गर्दन से एक बाल तोड़ा और वहां से भागते हुए सीधा आलम के पास आ पहुंची। बाल इसके हाथ पर रखते ही पूरे जोशो खरोश के साथ बोली कि ये लीजिए शेर की गर्दन का बाल, मैंने खुद अपने हाथ से तोड़ा है। अब अमल करने में देर ना लगाइए ताकि मैं अपने खावंद का दिल हमेशा के लिए जीतकर इससे ऐसी मोहब्बत पा सकूं जो दुनिया की किसी औरत को ना मिली हो। आलिम ने औरत से पूछा कि ये बाल हासिल करने के लिए तुमने क्या किया? औरत ने जोशो खरोश के साथ पूरी दास्तान सुनाना शुरू की कि वो किस तरह शेर के करीब पहुंची। इसने जान लिया था कि बाल हासिल करने के लिए शेर की रजा हासिल करना पड़ेगी, और ये रजा हासिल करने के लिए शेर का दिल जीतना पड़ेगा, जबकि शेर के दिल का रास्ता इसके मेदे से होकर जाता है। बस शेर का दिल जीतने के लिए इसने शेर के मेदे को बाकायदगी से भरना शुरू किया। इस काम के लिए एक बहुत सब्र आजमा इंतजार की जरूरत थी, और आखिर वो दिन आ पहुंचा जब वो शेर का दिल जीत चुकी थी और अपना मकसद पाना इसके लिए बहुत आसान हो चुका था। आलिम ने औरत से कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, मैं नहीं समझता कि तेरा खावंद इस शेर से ज्यादा वहशी, अजट और खतरनाक है। तू अपने खावंद के साथ ऐसा ही सलूक क्यों नहीं करती जैसा सलूक तूने इस शेर के साथ किया। जान ले कि मर्द के दिल का रास्ता भी इसके मेदे से ही होकर गुजरता है। खावंद के पेट को भर कर रख, मगर सब्र के साथ, वैसा सब्र जैसा शेर जैसे जानवर को दोस्त बनने के मरहले तक में किया था।
सामईन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।